पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि ये हमारे पास इनकम की मॉडलिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के फील्ड में यूज़ होती है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट होती है वो हमारे पास के से इन्फिनिटी तक होती है और इसका जो एफेक्ट्स होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे इसका, वो किस तरह से म्यू आर जो है हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इस टर्म को ओपन करते हैं तो वो किस तरह से कि जो भी फंक्शन हमने यूज़ करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज़ करना है उसकी लिमिट आ जाती है, साथ में ये वाला एक्स आर आ जाता है और यहाँ पर एफ एक्स और डी एक्स आ जाता है। एफ एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दिया और लिमिट इसकी के से इन्फिनिटी तक वो लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये एक साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी। ये वाला ये पावर में जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसकी पावर में, तो ये वाली टर्म हमारे पास ये बन जाएगी। अब यहाँ से ये हमारे पास ये आ जाएगी, ये एक्स और ये एक्स जब इनको हम ऐड करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर और ये माइनस ए और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसकी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, वो किस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो सारा होगा वो पावर में नीचे आ जाएगा। ये देखें वो आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ओपन की तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सिंपली इसको यहाँ से अब देखें ये -1 और ये +1 खत्म हो गया, यहाँ से r माइनस ए आ गया, वो एक साइड पे लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास ये भी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर x r माइनस ए आ जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसकी लिमिट k से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें माइनस हमने कॉमन लिया तो a माइनस r आ गया, k और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है इसकी लिमिट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें ए और के एल, जो ए है हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास ये, यहाँ से हमने सिर्फ माइनस कॉमन लिया, बाकी पूरी टर्म देखें ऐसे ही है, एज इट इज है। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, वो किस तरह से, ये वाली टर्म देखें माइनस में है तो ये हम नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी पूरी टर्म ऐसे रहेगी। अब यहाँ पर हम इसमें इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे कि पहले इन्फिनिटी माइनस के, अब ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसको साइड पे लिख दिया। अप्लाई हमने लिमिट जो करनी है वो इस फंक्शन में करनी है, इसलिए इस फंक्शन में क्या, जब हमने यहाँ पे इन्फिनिटी एक्स की जगह रिप्लेस किया तो उसकी पावर में जो मर्जी हो वो सारा इन्फिनिटी ही कंसीडर होता है, तो वो वैसे ही आ गया। माइनस ये वाला जो है इसमें जब लिमिट पुट की तो हमारे पास आ गया के ए माइनस आर इसकी पावर में। पता है ना कि हम इसमें जब लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास होता है बी माइनस एफ, जब हमने फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करनी होती है तो हम क्या कहते हैं कि बी माइनस ए, तो बी हमारे पास ये वाली लिमिट है और ए हमारे पास ये वाली लिमिट होती है, तो इसी तरह बी माइनस ए आ गया। ये पूरी टर्म 0 होगी और यहाँ पर ये वाली टर्म हमने ऐसे लिख दी। इसके बाद यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म वैसे ही रहने दी, सिर्फ इस 0 को खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, इसको पॉजिटिव नहीं, इसको ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनस से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसकी पावर में नेगेटिव हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगी तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से ये जो के है ए, ठीक है, यहाँ पर ये वाली जब टर्म में जाएगा तो ये माइनस ए और प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा और ये वाली पूरी टर्म ऐसे रहेगी। यहाँ से ए और ए कट हो जाएगा और ये वाली टर्म रिमेनिंग रह जाएगी। यहाँ से अब देखें, अगर हमने यहाँ से भी माइनस अगर कॉमन ले लें तो ऊपर वाले माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें एक आगे वो भी है, एक छोटी सी अजम्पशंस भी आएगी। वो क्या आएगी कि पहले ये देखें माइनस ए इधर से लिया तो ए माइनस लिया तो ए माइनस आर आ गया, यहाँ से ये माइनस इसके साथ कट होगी तो ये आ गया। अब देखिए इसकी जो नीचे वाली वैल्यू वो क्या है, ए माइनस आर है, तो इसमें अजम्पशन ये आएगी कि ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए आर से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए आर से, ये हमारे पास है जनरल इसकी टर्म आ गई। अब मीन के लिए हम क्या करेंगे कि इस टर्म में हम 1 रिप्लेस कर देंगे, तो हम जब इसमें 1 रिप्लेस करेंगे, जहां जहां आर है वहां 1 होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, एक यहाँ 1 आ जाएगा, और ये इसकी assumption ये साथ आएगी कि ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, ठीक है। यहाँ पर ए ग्रेटर देन आर होना चाहिए, तो आर अभी हमने अज्यूम किया कि 1 है μ1 के लिए, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। जब μ2 के लिए करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। वो किस तरह से कि देखिए नीचे वाली आपने वैल्यू देखनी है कि ये देखिए ये 2 है ना, तो 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू वेनिश हो जाएगी, तो इसलिए 2 से ग्रेटर आना चाहिए, 3 4 कुछ भी आ जाना चाहिए। μ2 जब इसमें पुट किया तो ये आ गया, इसकी assumption इसके साथ में यहाँ आ गई। अब यहाँ पर हमने वेरियंस फाइंड करना है। वेरियंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये, ठीक है। वेरियंस हमने इस तरह फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर μ2 की ये वाली वैल्यू लिखी और μ1 की ये वाली वैल्यू लिखी, वो हमारे पास ये आ गई। यहाँ से ए के स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर इजी से, कि ए के स्क्वायर जो वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको अलग से लिया तो यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाय ए माइनस 2 आ गए। यहाँ से के स्क्वायर तो बाहर आ गया और ए सिर्फ एक ए बाहर आया, तो यहाँ पर रिमेनिंग ए एक
ए रह जाएगा और यहाँ पर a -1 का स्केयर ऐसे आ जाएगा। इनको अब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद वेरिएंस हमारे पास ये आएगा सिंप्लीफाई करके a के स्केयर डिवाइडेड बाय a -1 का स्केयर a -2। तो जहां पर हमारे पास अजम्पशन ये है कि a जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से। ये हमारे पास वेरिएंस है। थैंक यू।